नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त हेडलाइंस पर। धामी कैबिनेट ने लगाई 17 अहम प्रस्तावों पर मोहर। उपनल कर्मियों को 3 चरण में दिया जाएगा समान वेतन, समान कार्य का लाभ। उत्तराखंड की नई ईवी पॉलिसी पर मंत्रिमंडल ने किया विचार। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा का दावा, पहाड़ों में रोजगार की नई क्रांति बन रही गूट वैली योजना। मिल रहे पशुपालकों को मुफ्त मवेशी, अन्य सहायता के लिए सरकार है तैयार। उधम सिंह नगर में एसआईआर पर घमासान। राजकुमार ठुकरार पर मुकदमे के बाद भारी बवाल। कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहड़ ने एसएसपी कार्यालय पर दिया धरना। बीजेपी विधायक शिव अरोड़ा पर कार्रवाई की मांग। हल्द्वानी में बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने राहगीरों को पिलाई फीकी चाय। बीजेपी सरकार पर लगाया रसोई का बजट बिगाड़ने का आरोप। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। मंगलवार को राजधानी देहरादून स्थित सचिवालय में सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में चर्चा के बाद 17 अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी। कैबिनेट में उपनल कर्मियों को जहां बड़ी राहत दी है, तो वहीं कई नियमावली में संशोधन भी किया है। धामी कैबिनेट में और क्या कुछ फैसले लिए गए हैं, आइए ग्राफिक्स से आपको बताते हैं। धामी कैबिनेट की बैठक में 17 प्रस्तावों पर लगी मुहर। सहकारिता विभाग, उत्तराखंड राज्य सहकारी नीति 2026 को मंजूरी। 7 मिशन हुए निर्धारित। कार्मिक विभाग के वेतन नियमावली में आंशिक संशोधन। वेतन नियमावली में लेवल 15 और 16 में किया गया संशोधन। उत्तराखंड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम पर लगी मुहर। सीएनजी वाहनों के लिए ग्रीन सेस में छूट रहेगी जारी। अलग अलग राज्यों की नई ईवी पॉलिसी का किया जाएगा अध्ययन। उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन के गठन को मिली मंजूरी। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र को हर शाखा में हरिद्वार में दी जाएगी 1 एकड़ भूमि। शहरी निकाय में पेयजल सीवरेज कार्यों के लिए मंजूरी। उत्तराखंड लोकायुक्त सर्च कमेटी 2026 को मंजूरी। उत्तराखंड लोकायुक्त अधिनियम 2014 के तहत सदस्यों के चयन के लिए सर्च कमेटी को मंजूरी। राजस्व विभाग, उत्तराखंड आबादी सर्वेक्षण अभिलेख नियमावली को मंजूरी। उत्तराखंड सीड्स एवं डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अन्य विभाग में सामाजिक करने का निर्णय। कर्मचारियों को भेजा जाएगा उधम सिंह नगर और निकटतम जिले में। रिस्पना के किनारे काठ बंगला में 116 आवास में मलिन बस्ती के लोगों को राहत। मलिन बस्ती के लोगों से नहीं ली जाएगी 10% की राशि, सरकार करेगी 10% का वहन। अंत्योदय फाउंडेशन को ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट का प्रस्ताव मंजूर। क्षतिग्रस्त सड़कों को दुरुस्त करने के लिए विभाग को किया गया निर्देशित। बरसात खत्म होते ही सड़कों को दुरुस्त करने के लिए होगा कार्य। उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत उत्तरांचल विश्वविद्यालय की नियमावली को मंजूरी। उपनल कर्मियों के समान वेतन, समान कार्य का लाभ 3 चरण में किया जाएगा प्रदान। 9 नवंबर से शुरू होगा दूसरा चरण। 2018 तक के कर्मचारियों को समान कार्य समान वेतन का मिलेगा लाभ। 1 जनवरी 2016 से ब्रेक वाले कर्मचारियों को मिलेगा महंगाई भत्ता। नए पद होंगे सृजित। शासन स्तर पर समिति का गठन होगा। सेवा मुक्त होकर लौटने वाले अग्निवीर के लिए बनेगा समर्पित प्रकोष्ठ। 6 पदों के प्रस्ताव के लिए बनेगा अलग सेल। अडानी ग्रुप को दिया गया यूपीसीएल की 1320 मेगावाट कोयला आधारित पावर प्लांट के न्यूनतम बोली डेटा। एक और निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिए गए थे, जिसमें उन्होंने ये कहा कि बारिश से जो सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं, चाहे ग्रामीण क्षेत्र की हों चाहे नगर क्षेत्र की हों, अलग से उन्होंने दिया था। वो जो अगर नगर पालिका, नगर पंचायत या नगर निगम अपने बजट से करें, अगर उनको बजट की दिक्कत है तो राज्य सरकार से भी उनको बजट दिलवाया जाए और जो शहरी क्षेत्र की सड़कें खराब हैं उनको भी ठीक किया जाए। साथ ही जो पीडब्ल्यूडी या पीएमजीएसवाई की सड़कें क्षतिग्रस्त हैं, उनके लिए भी अगर बजट की ज़रूरत है तो उसको उपलब्ध कराया जाए। जो निविदा की कार्यवाही है उसको अभी कंप्लीट कर लिया जाए, ताकि बारिश ख़त्म होने के बाद सड़कों की जो मरम्मत है उसका और जो बनाना है, सुधारीकरण है, सुदृढ़ीकरण है, उसका काम तुरंत शुरू किया जा सकेगा। और अक्टूबर महीने से माननीय मुख्यमंत्री जी और जो माननीय मंत्री जी लोग हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि हम लोग इन सड़कों की गुणवत्ता और काम तेज़ी से हो, ये देखने के लिए सड़क मार्ग से प्रदेश के समस्त क्षेत्रों में भ्रमण करेंगे।
पहाड़ी क्षेत्रों में बकरी पालन के तहत रोजगार के नए द्वार खुल रहे हैं। उत्तराखंड सरकार की गूट वैली योजना के तहत ग्रामीणों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए 30,000 तक का लोन, मुफ्त मवेशी और अन्य सहायता दी जा रही है। चक्राता के दूर दराज इलाकों के किसान बड़ी संख्या में इस योजना से जुड़कर लाभ उठा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि जागरूकता अभियान चलाकर ग्रामीणों को सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा योजना का लाभ उठाने के लिए किसान अपनी सरकार पोर्टल पर भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सिंपल स्कीम है कि कोई भी व्यक्ति अगर उसका फायदा उठाना चाहे तो वो 5 बकरी जो है हमारा विभाग उसको लोन पे करा के देता है। 30,000 का लोन है और जब वो 5 बकरी उसकी लोन पे हो जाएंगी तो उसको 10 बकरी और 1 बकरा हम फ्री में देते हैं। तो एक 16 की यूनिट उनकी बन के तैयार हो जाती है। अभी तक हम 5,500 लोगों को ये यूनिट्स दे चुके हैं। इसका फायदा हमको दूसरा ये भी मिला कि उत्तराखंड, जैसे मैंने आपको बताया, पहली स्टेट है पूरे देश में जिसने ITBP के साथ टाई अप किया है। और ITBP जो है डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट हमारे विभाग के, हमारे जो फार्मर्स हैं उनसे करती है, चाहे वो दुग्ध विभाग के हमारे जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो हमारे एनिमल हस्बेंड्री से जुड़े हुए लोग हैं। एक समय ऐसा था, आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि उत्तरकाशी जिले के जो हमारे पशुपालक थे वो अपनी भेड़ बकरियां हिमाचल को भेजते थे और 6-8 महीने तक उनका पेमेंट नहीं मिलता था उनको। लेकिन ITBP के साथ काम करने के बाद उनको 48 घंटे के अंदर उनकी टीम आती है, ITBP के हमारे डॉक्टर्स जाते हैं, उनका भेड़ बकरी, उनसे मुर्गी, फिश जो भी है वो खरीदते हैं और 48 घंटे में उनके अकाउंट में सीधा DBT आता है। कोई बिचौलिया नहीं है, कोई कमीशन नहीं है। उत्तराखंड में इन दिनों SIR को लेकर बवाल हो रहा है। कांग्रेस SIR को लेकर आक्रामक नजर आ रही है। उधम सिंह नगर से जो तस्वीरें आई हैं उससे समझा जा सकता है कि SIR का मुद्दा कितना गंभीर हो चला है। अब ऐसे में सवाल है कि क्या कांग्रेस की चिंता जायज है या फिर बेवजह हंगामा किया जा रहा है या फिर बीजेपी अपना वर्चस्व कायम रखने की कोशिश कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। SIR के मुद्दे पर जारी सियासी घमासान, उधम सिंह नगर में भारी बवाल, बीजेपी कांग्रेस में छिड़ी रात, गंभीर मसला बनता जा रहा SIR। क्या कांग्रेस को अपने वोट बैंक की चिंता सता रही है या फिर बीजेपी साजिश के तहत ये सब कुछ करवा रही है? आखिर असल वजह क्या है? दरअसल इन दिनों उत्तराखंड की सियासत SIR के इर्द गिर्द घूमती दिख रही है। SIR के मुद्दे पर विपक्षी दल कांग्रेस आक्रामक नजर आ रही है क्योंकि कांग्रेस आरोप लगा रही है कि समुदाय विशेष और कांग्रेस समर्थकों के वोट जानबूझकर काटे जा रहे हैं और अब ये मुद्दा इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि उधम सिंह नगर में तो सियासी बवाल मच गया। हम आपको पूरी डिटेल बताएं, लेकिन उससे पहले जरा आप ये तस्वीरें देखिए। बीते दिन उधम सिंह नगर में SIR के मुद्दे पर बैठक चल रही थी। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत बैठक कर रहे थे जिसमें बीजेपी विधायक शिव अरोड़ा, पूर्व विधायक राजेश शुक्ला समेत कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल के समर्थक भी इस बैठक में मौजूद थे। लेकिन देखते ही देखते ये बैठक हंगामे की भीड़ चढ़ गया। बैठक में तूतू मैमे और गाली गलौज और हाथापाई तक बात जा पहुंची। में कलेक्ट्रेट में हम लोग बैठे थे, अभी दोनों पक्ष बैठे थे, हम लोग बैठे हुए थे पहले से और ऊपर से राजेश शुक्ला है, उन्होंने तिलकराज भेड़ जी को अनाप शनाप बोलना चालू कर दिया और उनके गुंडे जो हैं, उनके गुंडे आपत्तिकर्ता को हड़का रहे। अभी उनकी बात पूरी हुई थी, कमिश्नर साहब सुन रहे थे, तब तक शिव अरोड़ा ने कहा कि हमारे यहाँ भी कांग्रेस के गुंडे आपत्तिकर्ता को हड़का रहे। हमने कमिश्नर साहब से कहा भी कौन है ऐसा जिसने किसी को आपत्तिकर्ता को हड़काया? एक तो आपने चोरी, ऊपर से सीना चोरी। जो बेचारे BLO ने इतना अच्छा काम किया, BLO के काम पे संदेह करते हुए उस पारदर्शिता को नकार रहे हैं आप। ठुकराल के बर्ताव को लेकर बीजेपी के लोग कलेक्ट्रेट में ठुकराल पर कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। शिव अरोड़ा से आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करने और सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल पर लगा। वहीं देर रात ठुकराल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वहीं इस कार्रवाई से नाराज कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहड़ भी अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। बीजेपी और कांग्रेस के बीच बनती ये स्थिति बताती है कि SIR का मुद्दा कितना गंभीर हो चला है। झूठी FIR, ये बताइए 7 घंटे बाद कोई FIR होती है? दबाव में FIR लिखी गई है। सरकारी काम में बाधा होती है, पुलिस से झड़प हुई हो,
एडीएम से झगड़ा हुआ हो, डीएम से हुआ हो, कमिश्नर से को बुरा भला कहा हो, दबाव में जबरदस्ती पुलिस कह रही है मुकदमा नहीं लिखेंगे, हमारे साथ कुछ नहीं हुआ, प्रशासन कह रहा है, सत्ता के लोग बैठ गए 7 घंटे तक नहीं मुकदमा लिखो। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि कांग्रेस को दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि पहली बार वोटर लिस्ट शुद्धिकरण की प्रक्रिया इतने पारदर्शी तरीके से हो रही है। कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है, लेकिन जबरदस्ती कानून को अपने हाथ में लेना मैं समझता हूँ कि कानून का उल्लंघन है। और वो भी जब सरकारी काम चल रहा हो और सरकारी काम के समय में SIR की प्रक्रिया एक जो है यहाँ पर चुनाव आयोग कर रहा है, निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई चल रही है। अगर उसमें कोई ऐसे वोट हैं जो बोगस वोट हैं, फेक वोट हैं, वो रहते ही नहीं हैं या उनका दूसरी जगह कहीं पर वोट में नाम आ गया है, तो यहाँ वोट क्यों होना चाहिए? उसका शुद्धिकरण हो रहा है, तो इसमें सभी राजनीतिक दलों को सहयोग करना चाहिए। बता दें कि कांग्रेस ने प्रदेश में SIR के दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम वोटरों के नाम काटे जाने के लिए आवेदन दिए जाने के आरोप लगाए हैं। आरोप लगाया है कि बीजेपी से जुड़े लोग SIR की प्रक्रिया का इस्तेमाल चुन चुन कर मुस्लिम मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए कर रहे हैं। कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र और मताधिकार पर हमला बताते हुए वोट चोरी करार दिया है। कांग्रेस ने खास तौर पर किच्छा विधानसभा क्षेत्र का उदाहरण दिया। पार्टी के मुताबिक यहां नाम हटाने के लिए कुल 4,857 आवेदन आए, जिनमें से 4,855 आवेदन अकेले राजेश तिवारी ने दाखिल किए। रिपोर्ट के मुताबिक तिवारी बीजेपी के बूथ लेवल एजेंट यानी BLA हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि गदरपुर, खटीमा, नानकमत्ता और रुद्रपुर में भी बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाताओं के नामों को निशाना बनाकर आपत्तियां दाखिल की गई हैं। कांग्रेस द्वारा कोई आपत्ति नहीं लगाई गई है। कुल आपत्तियां 1,07,000 आपत्तियां लगी हैं। उन 1,07,000 आपत्तियों में से 50,000 से ज़्यादा आपत्तियां ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा जबरन लगाई गई है उन लोगों का वोट काटने के लिए, जिनको उनको लगता है कि ये उनको वोट नहीं देने वाले हैं, तो उनको मतदान के अधिकार से वंचित कर दिया जाए। तो आप देखेंगे कि हरिद्वार, देहरादून और खासकर उधम सिंह नगर और नैनीताल की जो मैदानी सीटें हैं, रामनगर और हल्द्वानी, उन सीटों पर इन्होंने 10-10, 12-12 हज़ार वोट काटने का फुल प्रूफ प्लान बनाया है, ताकि ये परंपरागत कांग्रेस का वोट वहाँ पर है, ताकि वहाँ पर वोट काट करके कांग्रेस को हराने का इन्होंने प्लान बनाया है। अब कांग्रेस के दावों में कितनी सच्चाई है ये कहना कठिन है, क्योंकि विपक्ष अब तक कई ऐसे उदाहरण सामने लेकर आया है जहां कई वोटर्स के नाम पर आपत्ति लगाई गई है, लेकिन उनकी कोई डिटेल सामने नहीं रखी। अब सवाल है कि SIR को लेकर चल रही ये तकरार क्या सियासी फायदा पहुंचाने के लिए है या फिर वाकई में गंभीर मुद्दा है? क्या कांग्रेस सच बोल रही है या फिर बेवजह हंगामा कर रही है, या फिर बीजेपी को अपना वोट बैंक खिसकने का डर सता रहा है? रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह, अशोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। महेंद्र भट्ट का कहना है कि पिछली बार की तुलना में इस बार बीजेपी और अधिक बहुमत के साथ तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस अपनी ही सर्वे के आधार पर खुद को प्रदेश में विजेता घोषित कर देती है, लेकिन जब कांग्रेस जनता के बीच जाकर सर्वे करती है तो जनता उन्हें नकार देती है। देखिए, कांग्रेस पहली बार तो सर्वे करा नहीं रही है। लगातार सर्वे में कांग्रेस ने अपने द्वारा सर्वे कराया, उसमें सही अपनी सरकार बताई, लेकिन जनता का सर्वे ये चुनाव में दिखाई देता है। और मैं कह सकता हूँ कि जिस प्रकार का वातावरण पूरे प्रदेश के अंदर है, भारतीय जनता पार्टी पिछली बार से ज़्यादा सीटों के साथ विजय हासिल करेगी और फिर तीसरी बार हम लोग उत्तराखंड में सरकार बनाएंगे। हल्द्वानी के तिकोनिया चौराहे पर चीनी की बढ़ती कीमतों के विरोध में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। विधायक सुमित हृदयेश के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने राहगीरों को फीकी चाय पिलाकर महंगाई के खिलाफ विरोध जताया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि चीनी के दाम बढ़ने से आम लोगों की रसोई का बजट बिगड़ रहा है और ऐसे में सरकार को महंगाई पर लगाम लगाने की जरूरत है। तो चीनी के दाम पहुंच गए और आपने देखा होगा आजाद भारत के पहली बार इतिहास में हम देख रहे हैं 10 लाख टन चीनी आयात हो रही है। सारा गन्ना आपने एथेनॉल में डाल दिया। एथेनॉल ग्राउंड वाटर को चूस रखा है। एथेनॉल ने आसपास के गांव का जितना पानी है वो चूस दे रहा है एथेनॉल।
गाड़ियों को भी एथेनॉल खराब कर रहा है, वहां सारा आपने गन्ना डाल दिया है। और चीनी महंगी हो गई, आयात कर रहे हो तो ये कैसे, क्या क्या सोच है? महंगाई कम करने की सोच करिए, अच्छा करिए, अच्छा बोलेंगे, लेकिन अब जैसे फीके दिन आए तो फीकी चाय भी पीनी पड़ेगी। किच्चा में बीजेपी नेता राजेश शुक्ला को वकीलों की यूनिफॉर्म और उनके काले कोट पर टिप्पणी करना भारी पड़ गया है। बता दें कि उधम सिंह नगर बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष आरपी सिंह के नेतृत्व में वकीलों ने बीजेपी नेता राजेश शुक्ला के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वकील बीजेपी नेता के दिए गए बयान से नाराज हैं। ऐसे में अब वो बीजेपी नेता राजेश शुक्ला को माफी मांगने की नसीहत दे रहे हैं। भी अपना बयान वकीलों की यूनिफॉर्म के प्रति दिया है। अगर वो सार्वजनिक तौर से माफी नहीं मांगते हैं तो निश्चित तौर से हम इस पर उनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है और उनकी इसके कृत्य के लिए अपने वकीलों को जागरूक करके उनका जितना विरोध हो सकेगा करेंगे, चाहे वो हमें जिला लेवल पे करना पड़े, प्रदेश लेवल पे करना पड़े या देश लेवल पे करना पड़े। और हमारी जो स्टेट की अथॉरिटी है, बार काउंसिल, हम उसको भी पत्र लिखेंगे कि राजेश शुक्ला जैसे व्यक्ति, इन्हीं के जैसे लोग, इन्हीं की पार्टी के कुलदीप सेंगर हों या इन्हीं के पार्टी के ब्रजभूषण शरण सिंह हो, जब उनके ऊपर मुकदमे लगे तो वकीलों की शरण में जाके मिमियाए हैं। और आप कभी भगवान न करे कि ब्रजभूषण शरण की तरह या कुलदीप सेंगर की तरह आप पर कोई स्थिति आए तो इन काले कोट वालों की शरण में आकर आप मिनिमाओगे। आप में इतनी योग्यता नहीं है कि आप खुद काला कोट पहन सको। हरिद्वार में कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर गढ़वाल कमिश्नर आनंद स्वरूप ने उच्च स्तरीय समिति की बैठक ली। बैठक में करीब 27 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिसके बाद 57 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं को मंजूरी मिली है। इन योजनाओं में घाट, सड़क, पार्किंग, पैदल पुल, साइनेज और इसके अलावा अन्य सुविधाएं जो है शामिल है। बता दें कि गढ़वाल कमिश्नर ने निर्माणाधीन परियोजनाओं का भी निरीक्षण किया है और निर्माण कार्यों को लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। जल आए हैं उनके इस कमेटी में रखे गए हैं, मेरी अध्यक्षता में कमेटी है, तो उसमें हमने पास किए हैं। लगभग 57 करोड़ के काम है और इनमें बहुत से कामों की सैंक्शन, जो फाइनल सैंक्शन है वो गवर्नमेंट से ली जानी है, शासन दे, उनको हम प्रेषित किया जाएगा मेरी सहमति के पश्चात। तो ये किया गया और बहुत से काम ऐसे थे जिनमें रिवीजन हुआ, पहले कम के काम थे, अब उनका एस्टिमेट बढ़ गया है, तो उसको भी हम लोगों ने पास किया है कमेटी से और वो फिर सक्षम अधिकारियों को भेज। ये काम जो है आज की बैठक में हुआ। अब इसके बाद मैं कुछ फील्ड विजिट भी करूंगा, या जो काम चल रहे हैं या जो काम होने हैं, प्रस्तावित हैं आगामी बैठक में, जो तो उसमें कैसे कौन से काम ऐसे हैं तो वो कुछ स्थल में भी देखूंगा। धर्मनगरी हरिद्वार में ओम पुल के पास भगवान शिव की 21 फीट भव्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने प्रतिमा का अनावरण किया है। इस मौके पर स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि ये प्रतिमा श्रद्धालु और पर्यटकों के बीच आकर्षण का केंद्र बनेगी। महत्वपूर्ण है कि इधर से 15 जिलों में जो सिंचाई होती है हमारा भीमगोड़ा बैराज से, लगभग वर्षों से जो सीपरेज हो रहा था, हजारों क्यूसेक पानी, वह आदरणीय योगी जी के निर्देश गेट भी नहीं बंद किया गया और जो सीपेज था वह बंद किया गया और गेट चेंज हुआ, जिससे हमारे 15 जिलों के किसानों को इसका लाभ मिला, सिंचाई सुदृढ़ हुई और मजबूत हुआ। बाढ़ का भी हमारा काम जो यहाँ है, जिस प्रकार हमारा कटान था बंधे और सुरक्षित थी, ट्रेटा पर मतलब जो समुद्र में लगाया जाता है, उससे अब बंधे को भी सुरक्षित और संचित करने का काम किया गया है कि संरक्षित बना रहे और सुरक्षित रहे। हरिद्वार के लक्सर स्थित जगदम्बनी पब्लिक स्कूल में राखी समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक की बेटी आरुषि निशंक ने हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने बड़ी संख्या में आई महिलाओं के साथ राखी के पर्व को मनाया, साथ ही उनको प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम के आयोजक दर्जाधारी मंत्री ओम प्रकाश जगदम्बनी ने बताया कि रक्षाबंधन के पर्व को महिलाओं की सहभागिता और सामुदायिक एकता के साथ मनाया गया है। जब समाज में गलत तत्व भी पैदा हो जाते हैं ना, तो माँ काली बन के उनका नाश भी कर देती है। तो एक बार दोबारा जोरदार तालियां आप सभी लोग अपनी जगह बजाएं। चंपावत जिले ने केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी 20 सूत्रीय कार्यक्रम में पहला स्थान हासिल किया है। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि विकास योजनाओं की निगरानी और प्रभावी क्रियान्वयन का असर जमीन पर दिखाई दे रहा है। उन्होंने बताया कि चंपावत जिले ने अन्य जिलों को पछाड़ते हुए 120 में से 110 अंक हासिल किए हैं। उनका कहना है कि इस उपलब्धि को बनाए रखना जिला
प्रशासन की जिम्मेदारी है। हल्द्वानी में नगर निगम ने कबाड़ की दुकानों को आबादी क्षेत्र से बाहर करने का बड़ा फैसला लिया है। नगर निगम ने इस प्रस्ताव को बोर्ड बैठक में पास कर लागू कर दिया है। साथ ही नगर निगम के आबादी क्षेत्र में कबाड़ की दुकानों को चिन्हित कर नोटिस भी जारी किए जा रहे हैं। नगर आयुक्त पारितोष वर्मा का कहना है कि अब शहर में कोई भी कबाड़ की दुकान बिना परमिशन के नहीं चलेगी। पुरानी दुकानों को भी चिन्हित कर आबादी क्षेत्र से बाहर करने का नोटिस दिया जा रहा है। बदल रहे मौसम के चलते लोग बीमार पड़ रहे हैं। मंगलौर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हर दिन डेंगू, वायरल फीवर और मलेरिया जैसी बीमारियों से ग्रस्त मरीज पहुंच रहे हैं। अस्पताल में बढ़ती मरीजों की संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में है। चिकित्सा अधिकारी ने बताया है कि मरीजों को स्वास्थ्य संबंधी एडवाइजरी जारी कर पालन करने के लिए कहा जा रहा है। कि बरसात के मौसम में जो डेंगू का मच्छर है ये साफ पानी में पनपता है, तो आम लोगों के घरों में जो टायर होते हैं, छत होती है, गमले होते हैं, पानी की टंकी होती है, तो वहाँ पर ये मच्छर ज़्यादा पैदा होते हैं और इनकी संख्या बढ़ाने के सबसे ज़्यादा स्रोत यही है। अब चूँकि ये मच्छर दिन में काटते हैं तो ये लोगों को चाहिए कि जगह जगह जो पानी भरे रहते हैं ये पानी ना भरे जाएं और दिन में फुल आस्तीन के कपड़े पहने जाएं ताकि मच्छर ना काटें। रुड़की के मंगलौर में मुख्यमंत्री श्रमिक शैक्षिक सामग्री योजना के तहत बता दें कि कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मौके पर करीब 700 लाभार्थियों का स्वास्थ्य चेकअप कराया गया, साथ ही श्रम किट भी बांटी गई। वहीं कार्यक्रम को लेकर लेबर इंस्पेक्टर विपिन कुमार ने बताया कि प्रदेश भर में श्रम विभाग निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कर रहा है ताकि श्रमिक काम के साथ अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत जो पंजीकृत निर्माण श्रमिक हैं उन श्रमिकों के टूल की ये सामग्री वितरण का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें स्वच्छता सामग्री है, पोषण सामग्री है और शिक्षण सामग्री है। सर ये कितने लोगों को आज दिया जाएगा? आज ये 700 जो पंजीकृत निर्माण श्रमिक हैं उनको प्रदान किया जा रहा है। तो कितने सर आपके यहाँ श्रमिक कार्ड बन चुके हैं? लगभग 11 से 12 हजार के समथिंग निर्माण श्रमिक पंजीकृत हैं, जिनमें से वैध श्रमिक हैं। उन श्रमिकों को हम ये सामग्री वितरण कर रहे हैं। रुड़की के पिरान कलिया क्षेत्र के सोहलपुर गांव में रसगुल्ला फैक्ट्री पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमार कार्रवाई की है। यहां टीम ने पाया कि फैक्ट्री में गंदगी के बीच सफेद रसगुल्ला, छेना रसगुल्ला और मिल्क केक तैयार किया जा रहा है। वहीं रसगुल्लों से भरे टीन के डिब्बों में भी मक्खियां मिली। फिलहाल विभाग ने मिठाइयों के सैंपल जांच के लिए भेज दिए हैं। वहीं संदिग्ध मिठाइयों को नष्ट कर फैक्ट्री बंद करने का नोटिस भी चस्पा कर दिया गया है। देखिए, ये त्योहारों को सीजन को देखते हुए ये विशेष अभियान चलाया जा रहा है। तो आज सुबह से हमने सबसे पहले सिडकुल में एक पनीर की जो शिकायत हमें मिली थी उसकी भी हमने जांच की और वहाँ से भी एक नमूना पनीर का लिया है। क्योंकि आजकल आपने देखा कि आयुक्त महोदय ने स्पष्ट एक आदेश निकाला है कि जो एनालॉग पनीर है वो उसका यूज़ नहीं किया जाएगा। तो उसी संदेह के आधार पर हमने उसका एनालॉग पनीर को मानते हुए कि ये एनालॉग है या नहीं है उसका एक नमूना जाँच हेतु लिया है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। नमस्कार। धामी कैबिनेट ने लगाई 17 अहम प्रस्तावों पर मोहर। उपनल कर्मियों को 3 चरण में दिया जाएगा समान वेतन, समान कार्य का लाभ। उत्तराखंड की नई ईवी पॉलिसी पर मंत्रिमंडल ने किया विचार। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा का दावा, पहाड़ों में रोजगार की नई क्रांति बन रही गूट वैली योजना। मिल रहे पशुपालकों को मुफ्त मवेशी, अन्य सहायता के लिए सरकार है तैयार। उधम सिंह नगर में एसआईआर पर घमासान। राजकुमार ठुकराल पर मुकदमे के बाद भारी बवाल। कांग्रेस विधायक तिलकराज बहिर ने एसएसपी कार्यालय पर दिया धरना। बीजेपी विधायक शिव अरोड़ा पर कार्रवाई की मांग। हल्द्वानी में बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने राहगीरों को पिलाई फीकी चाय। बीजेपी सरकार पर लगाया रसोई का बजट बिगाड़ने का आरोप।